अवसर मिला है, लेकिन इस 3 दिन में हम दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं। हम बताएंगे कि हम किसी से कम नहीं है, हमें ऊर्जा है, हमें जज्बा है, हमें बलबला है और हमें एक विश्वास है, हमें एक आत्मविश्वास और विश्वास है जिसको लेकर हम राहुल जी की यात्रा में आएंगे। 3 तारीख को या 3 से पहले 2 तारीख को हम सबको वहाँ पर जाना है और पहुँच के 3 दिन तक लगातार हमें राहुल जी के समर्थन में। तो ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा देश को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, देश के संविधान को बचाने के लिए है। देश जिस स्थिति से गुजर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी है, तीसरी तरफ सुबह से शाम तक अन्याय अत्याचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विकास के नाम पर शहरों में, कस्बों में, गांव में जो गड्ढे बने हुए हैं वो इनका विकास दिखाई दे रहा है। मैंने अलीगढ़ में भी घुसते ही देखा है, विकास बहुत बड़ा हो गया है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब इन मुद्दों को पार्लियामेंट में रखना चाहा तो पार्लियामेंट में उनके माइक बंद कर दिए जाते थे, सरकार चर्चा करने से भागती नजर आई। राहुल जी ने तय किया कि सदन में आप ये सब कर सकते हो लेकिन सड़क पे तो नहीं रोक सकते हो, और उन्होंने फैसला लिया सड़क से संसद तक का जो मार्ग अपनाया है, संसद से सड़क तक का जो मार्ग अपनाया है वो एक ऐसा मार्ग है न 47 के पहले न 47 के बाद और न 22 के बाद किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति पे कोई दम नहीं है जो 3800 किलोमीटर पैदल चल सके। एक बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज और ये तपस्या उन्होंने इस देश को बचाने के लिए दी। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, लोकतंत्र बचेगा तो हम सब बचेंगे, संविधान रहेगा तो हम इंसान की शक्ल में रहेंगे। वरना ये देश कहाँ जा रहा है ये आप भी जानते, हम भी जानते और देश का आम नागरिक जान चुका है। आज परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के दल में, राहुल जी को कैसे रोका जाए। कई प्रयास करने के बाद अब आखिरी प्रयास उन्होंने किया है। देश और प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। भाई कल तक कोरोना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, 24 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी बात हो गई कि कोरोना महामारी बन गया और चिट्ठी पत्री देने लगे राहुल जी को कि आप देश हित में, जनहित में यात्रा रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे भाई? हम तो देश हित और जनहित में यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन आप जिस कोरोना का बहाना ले रहे हैं, 24 घंटे पहले कुछ नहीं कहा और 24 घंटे में जैसे ही राहुल जी की यात्रा यूपी की तरफ मुंह करती है तो कोरोना फैलने लगता है। अरे कोरोना अगर है तो कोई आपकी लीगल एडवाइजरी आई है? अगर कोरोना है तो जो देश विदेश से आने वाली फ्लाइटें हैं इनको आपने रोकने का प्रयास किया है? अगर कोरोना है तो आपने अस्पतालों को दुरुस्त किया है? ये सब किसी का कोई जवाब नहीं, बस एक चिट्ठी दे करके और एक जनमानस में कोरोना का भय बता करके कि जनता इनके खिलाफ हो, जनता यात्रा में न जाए। तो अभी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि अब एक बार और 2 बार हर बार थोड़ी ये जनता जनार्दन आपके झांसे में आने वाली है। 2 सवाल है सर, आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था है क्या ये? कानून नाम की कोई चीज है क्या? मुझे तो पता नहीं लग रहा है कानून से नाम की कोई चीज है। यूपी कांग्रेस आलोचना कर रही है यूपी की कानून व्यवस्था की, लेकिन कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस तारीफ कर रही है कानून व्यवस्था की। ये होंगे कोई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है आपके प्रदेश सचिव हैं, आपके प्रदेश सचिव हमारे प्रदेश जी सर, हो सकता है उनका कुछ व्यक्तिगत काम हो गया हो, नहीं मुझे मालूम है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजीर है। नजीर का मतलब 2 हो सकते हैं। आप कौन सी नजीर समझ रहे हैं? बहुत बुरी है नजीर सब कुछ बदल जाता है, हमारा आगे होता है, 50-50 हो जाता है। अब आपने क्या सोचा है मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा यही कहा होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजीर है जो हालत खराब है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा चली है, कांग्रेस जोड़ने के लिए क्या, कांग्रेस को आपस में जोड़ने के लिए समय समय में घटनाएं, ऐसी सूचनाएं देखने सुनने को मिलती है तो कांग्रेस
टूटने वाली होती है उसको जोड़ने के लिए क्या? ऐसा नहीं है, ये परिवार है, बड़ा परिवार है, कभी कभी परिवार आ जाती है तो वो सब हल हो जाती है। कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत नहीं, कांग्रेस अपने आप में जुड़ी हुई है। कांग्रेस पूरी राहुल गांधी जी के साथ है। सर, अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा है कि भारत जोड़ो अभियान के तहत उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो सर उनका ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। देखिए, अगर किसी को निमंत्रण दिया जाता है तो मैं सम्मान से ही देना चाहिए। मेरी स्वयं बात मायावती जी से हुई है, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं यात्रा के लिए। अभी एक दिन पहले बात हुई। 5 7 6 7 दल, छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में, प्रभावशाली दल हैं अपने अपने क्षेत्र में। उन सब से हमारी बात हुई है और वो सब आने के लिए व्याकुल हैं, तैयार हैं और उसके कारण हम लोग कर रहे हैं। अखिलेश जी का मैंने वो अखिलेश जी की ओर से या उनकी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट मैंने देखा जो प्रेस में आया है या मीडिया पर आया है। उन्होंने कहा कि हमको आमंत्रण नहीं पहुंचा है। 3 दिन से वो भ्रमण में है। कल शायद हम चाह रहे थे कि उनसे जरा बात कर रहे, हम लोग घर के लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे बात हो जाएगी तब उनको निमंत्रण पहुंचेगा। तो अगर उनके मन में है आने का तो हम तो बहुत हर्ष हैं, हमें बड़ा हर्ष होगा और निमंत्रण उनको पहुंचेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज रात तक मेरी कम से कम उनसे बात हो जाएगी। निमंत्रण आपने भेजा है, अभी उनको मिला नहीं। अरे सुनिए, मुझे पहुंचाना है ना, मैं उनसे बात करने की प्रयास करूँगा। उन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस देखिए सुनिए, ये भारत जोड़ो अभियान है, तो राजनीति में जो बातें रोज कही जाती हैं तो कहनी पड़ती है। ना कहें तो अच्छा है, कह दो तो भी ठीक है। और जो देश से प्रेम करता है और भारत के संविधान में विश्वास रखता है और आने वाले कल में ऐसा भारत चाहता है, उसके लिए ये यात्रा है और हम चाहते हैं कि वो अच्छी संख्या में इस यात्रा में हो।